बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? मेरा खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने रहमान में रखे। तो आज मैंने बनाई थी आलू की कतलियाँ, जो कि बहुत मज़ेदार बन के तैयार हुई थी। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने ग्राइंडर ले ली थी और उसमें 5 से 6 अदद रेड चिली शामिल कर दी थी। थोड़ा सा यानी कि 1 टेबल स्पून इसमें सूखा धनिया था और 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा था, और तीनों चीज़ों को मैंने पीस के ग्राइंड करके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्रश हो चुका है और बहुत अच्छा ये मसाला बन के तैयार हुआ था। फिर मैंने फ्लेम को ऑन करके ऊपर पतीली रखती थी और उसमें मैंने हाफ कप के करीब ऑयल ऐड कर दिया था। अगर आप चाहें तो घी भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑयल ऐड कर दिया था और हाफ टी स्पून इसमें मैंने ज़ीरा और 2 लाल मिर्ची डाल के इनको हल्का सा मैंने सौते कर लिया था। और एक प्याज था छोटा सा, उसे मैंने चॉप किया हुआ था, वो भी इसमें मैंने ऐड कर दिया। प्याज ऐड करने के बाद इसे मैं ब्राउन सा कर लूँगी। तो यहाँ पे हमारा प्याज ब्राउन हो चुका है और फिर इसमें मैंने आलू कटिंग करके रखे थे धो के, वो ऐड कर लिए। तो आप किसी भी शेप में इनकी कटिंग कर सकती हैं। तो आलू ऐड करने के बाद मैंने ऑयल के साथ अच्छी तरह से इन्हें मिक्स कर लिया था और इनकी थोड़ी सी भुनाई कर ली थी ताकि इनका कलर चेंज हो जाए। और ये आलू की कतलियाँ बहुत मज़ेदार और ज़बरदस्त बन के तैयार हुई थी। तो बहुत इजी तरीके और बहुत जल्दी से बन के ये तैयार हो जाती हैं। तो यहाँ पे आलू की भुनाई मैंने शुरू कर दी थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनको मैंने भूनना शुरू कर दिया हुआ था और इतना भुना था कि हल्का सा इनका कलर चेंज हो चुका था। तो यहाँ पे इसकी अच्छी तरीके से मैंने भुनाई कर ली थी और यहाँ पे काफ़ी हद तक इनका कलर चेंज हो चुका था और बहुत मज़े की बन के तैयार हुई थी। तो आप इसको नाश्ते में बना कर देखें तो ये बहुत मज़ेदार बनती हैं। तो यहाँ पे हाफ टेबल स्पून इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया था, हाफ टेबल स्पून ही इसमें मैंने रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया था, हाफ टी स्पून इसमें मैंने हल्दी पाउडर ऐड कर दिया था। तमाम स्पाइसेस डालने के बाद इसकी मैंने अच्छे तरीके से भुनाई कर ली थी ताकि स्पाइसेस भी अच्छे तरीके से आलू में मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पे चम्मच के साथ इनकी मैंने भुनाई कर ली थी। अब मैं इनमें टमाटर ऐड कर दूंगी। ये 2 अदद टमाटर थे जिनका छिलका मैंने रिमूव कर लिया था और वो भी इनमें डालने के बाद आलू के साथ इनको मिक्स करके इनको भून लूँगी ताकि टमाटर भी थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। और फिर इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था, तकरीबन हाफ कप के करीब इन्हें गलाने के लिए। और फिर इनको मिक्स करने के बाद इसमें मैंने ढक्कन दे के 15 से 20 मिनट के लिए स्टीम पे छोड़ दिया था। और 15 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन हटाया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आलू गल चुके थे और टमाटर भी बिल्कुल मेल्ट हो चुके थे, मसाला टाइप के बन चुके थे। तो यहाँ पे मैंने इनकी भुनाई कर ली थी। साथ जो मैंने मसाला बना के रखा था ज़ीरा, धनिया और लाल मिर्चों का, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था और बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी। इस मसाले को डालने के बाद इसको मैं थोड़ा सा भून लूँगी। भूनने के बाद मज़ीद इस पे मैंने ढक्कन दे के छोड़ दिया था ताकि जो मसाला डाला है वो भी मिक्स हो जाए अच्छे तरीके से। तो जब ढक्कन हटाया तो यहाँ पे आलू परफेक्ट हमारे बन के रेडी हो चुके थे। और यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी ऐड कर ली थी और जो इनमें पानी था वो भी मैंने ड्राई कर लिया था। और ये बहुत मज़ेदार यमी से हमारे आलू की कतलियाँ बनके तैयार हुई थी। और फिर इन्हें मैंने प्यारी सी प्लेट में डिश आउट कर लिया। तो यहाँ पे मैंने प्लेट में आलू की कतलियों को डिश आउट कर लिया था और ये बहुत यमी यमी बनके तैयार हुई थी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मिलते रहते हैं जिसके लिए थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो को फुल वॉच करने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए। तो माशाल्लाह फाइनल लुक भी आप इसका देख रहे हैं। देखने में जितने खूबसूरत लग रहे हैं, खाने में उतने ही यमी बन के तैयार हुए थे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो फैमिली फ्रेंड में शेयर भी कर दिया करें। तो इसको बनाएं और ट्राई ज़रूर करें अपने बच्चों और फैमिली के साथ, करें एंजॉय और अपनी बहन को रखें दुआओं में याद। तो नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।